नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेशानुसार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज पूरे देश में एकता और अखंडता की दिलाई जा रही है शपथ। आगे जानेंगे कि कहां व्रती महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए कमर भर पानी में जाकर सूर्य भगवान को दिया अर्घ्य, और साथ ही जानेंगे कि कहां भगवान को अर्घ्य देने के लिए प्राचीन छठ घाट पर उमड़े श्रद्धालु। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बगहा से है, जहां राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अखंड भारत के प्रणेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर बगहा पुलिस लाइन में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बगहा एसपी किरण कुमार गोरख यादव ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज पूरे देश में एकता व अखंडता की शपथ दिलाई जा रही है, जिसके तहत बगहा पुलिस लाइन के साथ साथ सभी थानों में थानाध्यक्ष के द्वारा भी एकता, अखंडता व सौहार्द बनाए जाने की शपथ जवानों को दिलाई गई, ताकि भारत की एकता और अखंडता व आपसी सौहार्द बनाए रखा जा सके। सर, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया क्या? गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो दिग्गज नेता रहे, उनकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का संकल्प किया गया है। उसी संकल्प के आलोक में पूरे बिहार में 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण राष्ट्रीय एकता को रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, और जो भी बंधुभाव है समाज में बना रहे और शांति से सारा लोग रहे, इसके लिए एक शपथ दिलाया गया, जिसमें पुलिस लाइन में और सारे थाना में थानाध्यक्षों द्वारा और पुलिस लाइन में मेरे द्वारा शपथ दिलाया गया है, जितने भी कर्मी उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काश्मी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां आस्था का महापर्व छठ बिहार से होते हुए पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं शादियाबाद में आस्था का महापर्व छठ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान छठ पर्व पर व्रती महिलाओं ने विधि विधान से पूजन अर्चन करते हुए कमर भर पानी में जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। इस दौरान काफी महिलाओं ने छठ पर्व पर पूजा अर्चना की। बेसू नदी पुलिया व भूमि धरिया स्वामी मंदिर पर घाटों को रंगीन लाइट और बत्ती झालर से सजाया गया। महिलाओं बच्चों की भीड़ इस दौरान नदी के किनारे काफी संख्या में जुटी रही। छठ के दौरान किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, उसको लेकर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। मैम, आपका नाम क्या है? आज आपने आस्था का महापर्व है जो आज समापन होने वाला, क्या कहेंगे इसको लेकर? परिवार के खुशी के लिए, शांति के लिए, बच्चों की दीर्घायु के लिए, अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। और छठ जैसा कहा जाता है कि छठ माँ सबका मनोकामना पूर्ण करती है। बहुत कठिन व्रत रहती है और एक दिन तो दाल और चावल खा के, चने की दाल व्रत रहते हैं, और दूसरे दिन खीर खा के खरना किया जाता है, और तीसरे दिन अखंड व्रत रखा जाता है। तीसरे दिन ना जल पिया जाता है और ना खाया पिया नहीं जाता है। जी। और शाम को अर्घ लिया जाता है, फिर सुबह में अर्घ लिया जाता है। थैंक यू। मैम, आपका नाम क्या है? डॉक्टर प्रतिमा से। आज आस्था का महापर्व छठ का समापन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या जानती हैं आप? इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि ये होने का तो त्यौहार बिहार से है, लेकिन इसकी भी मान्यता है कि यहाँ के लोग भी इसको करते हैं। यहीं के लोग नहीं, यूपी के लोग ही नहीं, देश विदेश तक भी ये त्यौहार प्रचलित हो चुका है। बड़े आस्था के साथ लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, करते हैं और उनकी पूजा करते हैं तथा तो अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए इस व्रत को करते हैं बहुत श्रद्धा के साथ। महिलाएं पानी में उगते हुए सूर्य की पूजा करती हैं, क्या इसमें है कि किस वजह से पूजा करती है? अस्तांचल को भी करती है और उद्यांचल को भी करती है। अस्त होते हुए सूर्य का भी पूजा करती है ये लोग, और उगते हुए सूरज का। लोग कहते हैं कि अगर शुरुआत है तो अंत भी होता है, लेकिन ये पर्व जो ऐसा है ये अंत होते हुए भी शुरुआत करता है। यानी कि शाम को जो लोग पूजा करते हैं तो सूर्य अस्त होता है, ठीक है, फिर इसके साथ साथ सूर्योदय भी होता है। तो इस व्रत का ये
कहना है, ये व्रत का ये महत्व है कि लोग इसको बहुत श्रद्धा के साथ करें और अपने मनोकामनाओं को बताएं, अपने मनोकामनाओं को बोले। इससे माता रानी के व्रत को पूरा करती है और उनके सारे मनोकामनाएं पूरा होती हैं। क्या है आस्था का महापर्व आज है, छठ है, आज समापन है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत महिमा है। अच्छा। बहुत अपरंपार है। धन कूट सुहाग सबसे रक्षा करेंगे। कृपा बनल रहे। क्यों मनाया जाता है इस दिन? अच्छा। बहुत भारी कृपा। आज समापन हो रहा है। आज मान्यताएं हैं, बताया जाता है कि आज जाने के बाद निर्जल व्रत आज समाप्त होने वाला है। 3 दिन से निर्जल है। हाँ। 2 दिन खाए आज काली से जाके पानी पिया जाएगा। और पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है? पूजा में सामान लगता है, 2600 फल लगता है। अच्छा। नया नया कपड़ा लगता है। बहुत खर्चा गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। उदयमान सूर्य को आज अर्पित अंतिम अर्घ्यदान के साथ ही लोक आस्था व श्रद्धा का 4 दिवसीय महापर्व छठ पूरे भक्तिमय व शांतिपूर्ण वातावरण के बीच चतरा जिले में भी आज हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हो गया। इस मौके पर सूबे के श्रम नियोजन प्रशिक्षण व कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी छठ घाट पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया और राज्य में अमन, चैन और खुशहाली के लिए भगवान भास्कर से दुआ मांगी। वहीं चतरा के विभिन्न छठ घाटों पर हजारों श्रद्धालु द्वारा भी आज प्रातः उदयमान भगवान भास्कर को श्रद्धा व नेम निष्ठा के साथ अपना अंतिम अर्घ्य अर्पित किया गया। श्रद्धा व भक्ति से सराबोर इस महापर्व के मौके पर चतरा अवस्थित मुख्य छठ तालाब, कठूतिया तालाब, पुरैनिया तालाब व हीरू डैम के अलावा सुदूरवर्ती इलाके के विभिन्न जलाशयों में व्रतियों ने अपने परिजनों के साथ धन, जन, पुत्र व निरोगी काया सहित कई कामनाओं को लेकर दूध तथा जल से भगवान भास्कर को अर्घ्यदान कर अपनी मन्नतें मांगी। पूरे देश, पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। चूँकि 2020-2021 कोविड-19 के चलते त्यौहार नहीं हो पाया। अभी हम लोग दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व धूमधाम से पूरे राज्य में, पूरे जिलावार में मनाया गया है। सुख, शांति, समृद्धि के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ छठ मैया से कि सभी को आगे बढ़ने के लिए शक्ति दे और लोगों के तरक्की हो, वृद्धि मिले, यही मेरा शुभकामना है। और झारखंड वासियों, जो हमारे भाई बहन हैं, तो शांतिपूर्ण रूप से पूरा छठ पर्व मनाए हैं और माँ का आराधना की है। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। हेरहंच प्रखंड के करंदाग छठ घाट में भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए हजारों की संख्या में छठ व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं हेरहंच थाना प्रभारी मुकेश कुमार चौधरी द्वारा छठ घाट में लाइट लगवाया गया। वहीं हेरहंच अस्पताल के छठ व्रती के लिए हेरहंच छठ पूजा कमेटी द्वारा फल का वितरण किया गया एवं पूजा करने के लिए हेरहंच पुलिस प्रशासन द्वारा फूल का वितरण किया गया। इस कार्य को सफल बनाने में कुंदन गुप्ता, अमित गुप्ता, देवानंद साहू, नागेंद्र गुप्ता व अन्य लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हजारीबाग बरही भगवान भास्कर को अर्घ्य देने बरही प्राचीन छठ घाट हजारों की संख्या छठ प्रति उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और छठ घाट को सुंदर लाइट से जगमगाया गया। वहीं हजारीबाग रोड में छठ व्रती के लिए राबड़ी का वितरण, कृष्णा गुप्ता, नींबू चीनी का वितरण, अमित सोनी और नवयुवक एकता संघ ने व्रती के लिए बरही चौक से बारही डी मोड़ तक लाइट, साउंड व शुभार्घ देने के लिए दूध का वितरण किया। इस कार्य में सफल बनाने में अध्यक्ष राजेश केसरी, सचिव रूपेश चंद्रवंशी, कोषाध्यक्ष विनोद केसरी, श्याम सुंदर प्रसाद सोनी व अन्य लोगों का सहयोग रहा। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता रूपेश चंद्रावंशी की रिपोर्ट। बलिया के रसरा कस्बे में आज छठ पर्व पर पूजा के दौरान एक व्रत महिला के पति की सरोवर में डूबने से मौत हो गई, जिसका जिम्मेदार व्रत महिलाओं ने वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि वशिष्ठ नारायण पर लगाया है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। श्रीनाथ बाबा मठ सरोवर में चुनावी नाव खींचते हुए पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने रसरा थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं मृतक की पत्नी ने वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि वशिष्ठ नारायण सोनी और गुप्ता डिस्को सजावट के मालिक गुप्ता को अपने पति की मौत का जिम्मेदार बताया है।
क्या मामला था यहाँ? क्या मामला था? मामला यही था, हम छठ भूखे थे, हमारे राम के गुप्ता बसीट नारायण सोनिया पिया के नाई खेवाला हंसा हमारे राम के जान लिया ना हंसा। हम कुछ नहीं जरूरत हमारे इस मौत के जिम्मेदार कौन है? ये कर जिम्मेदार गुप्ता बाटे, कौन गुप्ता? नारायण सोनिया बाटे। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फतेहपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। रन फॉर यूनिटी दौड़ को पुलिस अधीक्षक द्वारा रवाना किया गया। वहीं दौड़ में रिजर्व पुलिस तथा पुलिस कार्यालय में नियुक्त कर्मियों एवं क्षेत्राधिकारी लाइन यातायात प्रगति यादव, अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी थरियाव ने प्रतिभाग किया। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। गोरखपुर पीपीगंज नगर पंचायत आसपास के क्षेत्रों में छठ महापर्व को धूमधाम से मनाया गया। नगर पंचायत पीपीगंज निवासी महामंडलेश्वर कनकेश्वरी देवी किरण नंदगिरी किरण बाबा ने अपने यजमानों के लिए छठ पर्व को बड़े ही धूमधाम से पिछले कई वर्षों से व्रत करती हुई आ रही हैं। उनका कहना है कि इस महापर्व में सूर्य की उपासना एवं पूजा करते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए। हम किन्नर समाज से आते हैं, इसलिए मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है, सभी यजमान लोग मेरे परिवार हैं। इस दौरान नगर पंचायत पीपीगंज के चुनाव को देखते हुए तमाम अध्यक्ष व सभासद प्रत्याशियों ने अपने अपने स्टॉल लगा करके लोगों के बीच प्रसाद वितरण कर लोगों को लुभाने का भी प्रयास किया। गोरखपुर से सीनू संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सोमवार पीपरा कोठी स्थानीय कृषि विज्ञान परिसर में स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा पर पटेल विचार मंच के बैनर तले उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा से याद किया। संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों से बिखेर भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा गया। पटेल साहब की जयंती पर मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ, वंदन करता हूँ। आज सरदार पटेल साहब का जयंती समारोह है। सरदार पटेल देश में दुनिया के एकता के लिए जाते हैं, माने जाते हैं। सरदार पटेल इस अखंड भारत का निर्माण उन्होंने किया। उन्होंने इस देश के लिए बहुत सी बलिदानें अपनी दी हैं। सरदार पटेल किसी जात, धर्म या मजहब से नहीं, पूरे देश के नेता हैं। सरदार पटेल हर समाज के लोग उनको मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस इंडिया का जो है अखंड इंडिया का, अखंड भारत का निर्माण किया था और इस देश को मजबूती दी थी। सरदार पटेल एक ऐसे पुरुष का नाम है जिनको लौह पुरुष की भी उपाधि दी गई है। उनके द्वारा इस देश में, इस देश को इतनी मजबूती दी गई जो अभी तक किसी नेता के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। मोतिहारी से कैमरा पर्सन मिंटू शर्मा के साथ आलोक शर्मा की रिपोर्ट। इन दिनों कार्तिक मास चल रहा है, इसके चलते सुबह 6 बजे से महिलाएं उठकर स्नान करती हैं, फिर मंदिर में जाकर भगवान विष्णु, तुलसी माता की पूजा अर्चना कर रही हैं। कार्तिक स्नान 9 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ, जो 8 नवंबर तक चलेगा। कार्तिक माह में स्नान करने से घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि की कामना करते हुए महिलाएं कार्तिक मास का स्नान कर रही हैं और मंदिरों में पूजा कर रही हैं। साथ ही सभी महिलाएं अपने मोहल्ले एवं वार्ड में जो भी महिलाएं हैं, इस पूजन में मंदिर पर एकत्रित होती हैं। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।